अपने इलाके को बचाना है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ पे जो कन्वेंशन हो रहा है वो गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से हो रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में गलियात के अवाम, ना सिर्फ गलियात के बल्कि सर्कल बकोट और तहसील लोरा के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक तहरीक है जो GDA की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ ये तहरीक शुरू हुई और आज बड़ी तादाद में अवाम सरापा एहतजाज है। और यहाँ पर कन्वेंशन का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना है GDA के ख़िलाफ़ और जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके मतलब आगाही फराहम करना है। इसी सिलसिले में यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर अवाम भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ जो ऐसी शख्सियात हैं जो इस तहरीक के बानी हैं। सरदार इफ्तिखार साहब जो इस तहरीक के बानी हैं और वाइस चेयरमैन सरदार इफ्तिखार जो इसके वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये तहरीक है क्या और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं। को अपने टाउनशिप से बाहर जो 32 यूनियन कौंसिल को उन्होंने एक एक्ट के ज़रिए जो बुनियादी खिलाफ वर्जी है कानून की, आइन की, शामिल कर लिया। एक नोटिफिकेशन के ज़रिए एक ऐड दे दिया कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होगी, चाहे वो कमर्शियल होगी, रेजिडेंशियल होगी या आपकी प्राइवेट लैंड है, उसको आप रजिस्टर कराएंगे GDA के पास। अमलन फिर वो ये है कि आप वो कानूनी कब्ज़ा जिसको कहते हैं, कानूनी काबज़ हो गए, उसके ख़िलाफ़ हमने एक तारीख शुरू किया जो हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म कर रही थी, हमारे कल्चर को ख़त्म कर रही है, हमारी शराफ़त को ख़त्म कर रही है। और एक जो आप कह लें ना टाउनशिप की शक्ल में जो मुख्तलिफ टाउनशिप हैं, जहाँ आपके पास विलेज काउंसिल मौजूद है, UC मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मौजूद है। जिस तरह इस्लामाबाद में आप कह लें आपके पास CDA अलग है, आपके पास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी अलग है, लेकिन अमलन वो जो डिस्ट्रिक्ट के एरिए हैं हमारे, जो हमारी मलकियत है, हमारी वरासत है, कानूनी कब्ज़ा करने के लिए उसको एक एक्ट के ज़रिए अपने हदूद के अंदर शामिल किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने एक तारीख शुरू की, बहुत ज़्यादा अवाम ने हमारे साथ ताउन किया और उन्होंने एक वो पीछे तो नहीं हटे, एक नोटिफिकेशन तो मौजूद है, लेकिन जो पहले उन्होंने इश्तिहार दिया था अखबारात में उसको वापस लिया, एक नया इश्तिहार दिया। वो खैर एक अल्फाज का हेर फेर है लोगों को मुतमईन करने के लिए, लेकिन हम उस पर मुतमईन नहीं हैं। वो अपनी जो कानूनी पोजीशन है उसको वापस लेंगे, अपने 8 टाउनशिप हैं उस टाउनशिप के अंदर रहेंगे। दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो तंजीम का है। तंजीम बेसिकली GTM जो लोकल लोग हैं, जो आम बंदा है, उसका और महकमा जात के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन है जिसकी पहुंच नहीं है, DC तक पहुंच नहीं है, कमिश्नर तक पहुंच नहीं है, वापडा वालों तक पहुंच नहीं है। हमने पुल का किरदार अदा करना है, हमने कोऑर्डिनेशन करनी है। जिस तरह हमने खुली कचहरी का मुनक़द कराई एक्शंस ऑफ वापडा की, मौके पे ही लोगों के जो लोड शेडिंग के मसाइल थे, लाइन लॉसेस थे, वो कवर हुए। दूसरे महकमा जात इस दफ़ा हमने नमक पाशी की कम्युनिटी बेस्ड टीम CBO हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। तो एक तारीख भी है और एक तंजीम भी है। तंजीम जो है वो फलाई है और तारीख जो है एक मकसद के लिए जो काले कवानीन है, जहाँ आपके कवानीन गस्ब हो रहे हैं, आपके हकूक़ गस्ब हो रहे हैं, गलियात के हो रहे हैं और गलियात के अवाम के हकूक़ गस्ब हो रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन है। और आपके वसाइल, हम ये कहते हैं कि नथिया गली से जो टैक्स मिल रहा है वो नथिया गली पे या लोग गलियात पे उसका जो है ना खर्च होना चाहिए। तो अमलन जो है हम एक तारीख के तौर पे भी काम रहे हैं और एक तंजीम के तौर पे भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सरदार साबर साहब। सरदार इफ्तिखार मेरे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं कि अवाम का रद्द-ए-अमल कैसा आ रहा है? मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में यहाँ पर अवाम मौजूद हैं, कैसा रद्द-ए-अमल आ रहा है? अवैस साहब गैर मुतवक्किल रद्द-ए-अमल है। हमें खुद भी इतनी तवक्को नहीं थी कि लोगों की इतनी बड़ी तादाद हमारा साथ देगी। आप देख सकते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में अगर गलियात के बासियों का आज एक जमे गफीर है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गलियात, सर्कल बागन या सर्कल बकोट या सर्कल अगर लोरा में ये प्रोग्राम हो तो लोगों की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है। लोग बड़े पुरजोश हैं। इससे पहले भाई साहब लोगों को एक लीडरशिप नहीं मिल रही थी या लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब जब से हमने ये तहरीक शुरू की है, लोगों में हमने एक शऊर बेदार किया है कि ये गलियात के तीनों सर्कल, चाहे वो सर्कल लोरा है, बकोट है या सर्कल बागन है, ये लोगों के हैं। इन इलाकों में इन तीनों सर्कल्स में लोग अपने किस्मत का फैसला करें। बदकिस्मती से GDA ने कोशिश की कि वो लोगों का फैसला करे। हमने लोगों को अवेयरनेस दी तो अब लोग बेदार हो चुके हैं और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपनी किस्मत का फैसला गलियात के तीनों सर्कल्स के बासी खुद करेंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, अगर दिखा सकें कैमरामैन तो ये लोग बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पे पिंडाल में मौजूद हैं। अब दिखा सकते हैं आपको कि इस वक्त बड़ी तादाद में जो गलियात के, सर्कल लोरा के, सर्कल बकोट के बड़ी तादाद में अवाम यहाँ पर मौजूद हैं और इस तहरीक पर लब्बैक कहते हुए यहाँ पर मौजूद है। और इस तहरीक का जो एक मोमेंटम है, इस बात का आकाश है कि यहाँ जो बुनियादी हकूक़ हैं गलियात के अवाम के, जो GDA की तरफ से उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अवाम यकज़बां हो चुके हैं। और आज यहाँ का ये प्रोग्राम इस बात का आकाश है कि अब जो बेदारी एक लहर शुरू हो चुकी है, जो बेदारी मुहिम शुरू हुई थी, उसके आज समरात नज़र आ रहे हैं और आज बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं।